हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हम लोग इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशो मतलब इन्वेस्टर के हिसाब से रेशो डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डिस्कस किया प्राइस अर्निंग रेशो, है ना। अब हम डिस्कस करेंगे डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। देखो, डिविडेंड पर शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। जैसे अर्निंग पर शेयर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब देखो स्टूडेंट्स, है ना, इसमें कुछ मतलब डिविडेंड पर शेयर में डीपीएस में कुछ नामों को लेके कंफ्यूज रहते हैं। जैसे क्या? एक होता है डिविडेंड यील्ड रेशो, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। डिविडेंड यील्ड रेशो, इसका फॉर्मूला होता है डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। जब भी वर्ड यील्ड आए, यील्ड, तो आपको पकड़ना है कि वो किससे रिलेटेड है, वो रिटर्न से रिलेटेड है। यील्ड मतलब होता है रिटर्न। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यील्ड मतलब होता है रिटर्न। अगर कॉस्टिंग होती, कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग में यील्ड मतलब होता है आउटपुट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यील्ड मतलब होता है रिटर्न। ये जब हम मार्केट प्राइस से निकालते हैं तो हम चेक कर रहे हैं कि कंपनी जो डिविडेंड पर शेयर दे रही है वो मार्केट प्राइस के हिसाब से कितना है। एक कंपनी का शेयर मार्केट में चल रहा है 2000 रुपये, ठीक है, और डिविडेंड कंपनी दे रही है मान लो 10 रुपये, तो यील्ड के हिसाब से देखो तो बड़ा कम है। रिटर्न के हिसाब से परसेंटेज, कि कोई 2000 रुपये का आपका शेयर खरीद रहा है और उसको रिटर्न में डिविडेंड कितना मिल रहा है? 10 रुपये। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल मतलब जो है वो अधूरी है। क्यों अधूरी है? क्योंकि शेयर पे केवल डिविडेंड नहीं मिलता, कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है। मतलब शेयर 2000 का बढ़ के कुछ बढ़ेगा भी तो मतलब 2100 2200 ऐसे बढ़ेगा भी तो सही ना। तो डिविडेंड यील्ड रेशो उसको कंसिडर नहीं करता। एक तो हो गया डिविडेंड पर शेयर, जैसे फॉर्मूला याद रहेगा, डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। एक हो गया डिविडेंड यील्ड रेशो। एक डिविडेंड से रिलेटेड ही मिलता जुलता रेशो होता है डिविडेंड पे आउट रेशो, ठीक है। स्टूडेंट कई बार इन तीनों नामों में कंफ्यूज रहते हैं, तो अपन ने एक साथ डिस्कस कर लिया। पे आउट रेशो का फॉर्मूला होता है डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100। जब भी कंपनी बोलती है हम 10% डिविडेंड दे रहे हैं, 20% डिविडेंड दे रहे हैं, तो वो नॉर्मली किसके हिसाब से बात कर रही होती है? अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। पे आउट रेशो हमेशा डीपी रेशो बोलते हैं। देखो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीपी रेशो। और ये जो होता है वो अर्निंग पर शेयर पे होता है, मतलब कंपनी जो कमाती है उसी में से डिविडेंड देगी ना, तो ये होता है। और एक और नाम ले सकता हूँ मैं, डिविडेंड की रेट, ठीक है। डिविडेंड की रेट हमेशा अप्लाई होती है फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। तो मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी डिविडेंड से रिलेटेड, आपको ध्यान रखना है। वीडियो वापस देख लेना, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।